हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मैच टेम्परमेंटल एपिसोड 37। तो पहले सीन में ही फ्रीन को दिखाया जाता है। फ्रीन पुलिस स्टेशन से सीधे अपने हाउस जाती है। वो अपने हाउस जाते ही सीधे वॉशरूम के अंदर जाती है और बाथटब पर बैठ जाती है। उसको दशा की फेस बार बार याद आ रहा था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पुलिस स्टेशन के बाहर दशा के साथ उसका जो भी बात हुआ है, फ्रेन को बार बार वो याद आ रहा है। दशा ने जो कहा था, हाँ, वो अब भी उसको लव करती है। दशा की इन सारी बातों से फ्रेन को नफरत है। उसके फेस से भी उसको अब नफरत है। फ्रेन अपने चेहरे को एक बार धोती है। उसके बाद वो थोड़ी सी शांत होने की कोशिश करती है। वो बेकी के बारे में सोचती है, बेकी किस तरह से ठीक होगी और वो जो ठीक होकर यहाँ पर घर में लौट आएगी, किस तरह से फ्रेंड उसकी ख्याल रखेगी, वो उसके बारे में सोच रही थी। शावर ख़त्म करने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। फ्रेंड जैसे ही अपने कपड़े पहनने के लिए कबर्ड को ओपन करती है तो देखती है वहाँ पर बेकी के भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं। उसको देखकर फ्रेंड के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है। वो अपने कपड़े ना पहनकर बेकी के कपड़े पहनती है। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था मानो वो बेकी को फील कर रही थी। उसके बाद वो एक बुक ले आती है, उसको ओपन करती है और थोड़ी-सी पढ़ने की कोशिश करती है, बट वो पढ़ नहीं पाती है। उसको विकी की याद आ रही थी। तभी सामने ही एक फ़ोटो रखा हुआ था जिसमें वो और विकी मौजूद हैं। उस तस्वीर को देखकर फ्रेंड के फेस पे स्माइल आ जाती है। उसको याद आता है जब विकी उसके साथ होती है तो फ्रेंड कितनी ज़्यादा हैप्पी होती है। विकी की वो क्यूटनेस, उसकी वो प्यारी-प्यारी बातें फ्रेंड को याद करते ही खुशी महसूस होती है। कुछ देर बाद ही फ्रेन सो जाती है। कुछ घंटे के बाद उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया था। फ्रेन उठती है तो दिखती है, वो सोचती है वो तो लेट हो गई है, उसको हॉस्पिटल जाना है। फ्रेन उठ जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर थोड़ी सी रेडी हो रही थी। तभी वो उस परफ्यूम को लगाती है जो बेकी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। फ्रेन थोड़ी सी स्माइल करती है। उसको पता है बेकी को बहुत जल्द ही होश आने वाला है। वो बस बेकी को कंफर्टेबल फ़ील करवाना चाहती है, इसीलिए वो एक बैग ले लेती है। उसमें बेकी की फ़ेवरेट पिलो उसको फ्रेंड लेती है। उसके फेस पे थोड़ी-सी स्माइल थी। वो घर से बाहर जाने ही वाली थी, तभी सबरीना फ्रेंड के सामने आती है और कहती है, कल आप बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए मैंने पूछा नहीं, बेकी कैसी है? फ्रेंड कहती है, हाँ, वो ठीक है, उसको बहुत जल्दी होश आ जाएगा। सबरीना कहती है, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूँ? फ्रेंड कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में पहले से ही मॉम डैड मौजूद हैं और मैं अभी जा रही हूँ। सबरीना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब बेकी आए तो तुम घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना ताकि उसको अच्छा फ़ील हो। सबरीना स्माइल करते हुए कहती है, हाँ फ्रेंड, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी। फ्रेंड स्माइल करते हुए गाड़ी स्टार्ट करती है और वो वहाँ से जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। फ्रेंड कॉल रिसीव करती है। दरअसल ये उसकी मॉम ने कॉल किया था। वो स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी अब होश में आ चुकी है। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से बस हॉस्पिटल पहुंचना चाहती है, बेकी को देखना चाहती है, उसको हग करना चाहती है। फ्रेंड कुछ देर बाद ही हॉस्पिटल में पहुंच गई। वो भागते हुए बेकी के रूम में पहुंचे। वो जाते ही एक बड़ी सी स्माइल देती है। बेकी की ओर ही देख रही थी। फ्रेंड के मॉम डैड फ्रेंड की ओर देखते हैं। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है जो कि बैठी हुई है। उसके चेहरे को देखकर फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थे। वो धीरे धीरे बेकी की ओर बढ़ रहे थे। फ्रेंड बेकी के पास पहुंचते हैं। उसके फेस पे स्माइल थे, उसके आंखों में आंसू थे। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी के फेस को टच करते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, बेकी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? तुम मुझे बताओ, अगर कहीं पर दर्द हो रहा है मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। तुम बताओ बेकी, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बेकी फ्रेंड के हाथ को होल्ड करते हैं और कहते हैं, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती हूँ। फ्रेंड जैसे ही ये सुनती है उसका दिल जैसे थम सी जाती है। बेकी को तो सर पे चोट नहीं आई है तो फिर वो इस तरह के सवाल क्यों कर रही है? फ्रेंड को मानो यकीन नहीं आ रहा है बेकी ने अभी क्या कहा। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है,
बेकी तुम क्या बोल रही हो? मैं फ्रेंड हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैं तुमसे लव करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो। तुम ऐसी क्वेश्चन क्यों कर रही हो? बेकी बस फ्रेंड को अजीब तरीके से देख रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो फ्रेंड को पहचान ही नहीं रही है। फ्रेंड रोते हुए कहती है, बेकी मैं हूँ तुम्हारी वाइफ, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम याद करने की कोशिश करो, मैं फ्रेंड हूँ। फ्रेंड अपने मॉम डैड की ओर देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे। वो उनसे पूछते हैं, मॉम डैड बेकी को क्या हुआ है? फ्रेंड की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं बेकी की याददाश्त तो चली नहीं गई है। बेकी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? फ्रेंड की मॉम कहते हैं, पता नहीं फ्रेंड क्या हुआ है, बेकी ऐसे बिहेव कर रही है। फ्रेंड को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसकी मॉम ने ये कहा है। उसको बिलीव नहीं हो रहा है, बेकी उसको कैसे भूल सकती है? बेकी उसको याद ही नहीं कर रही है। फ्रेंड की धड़कनें बढ़ने लगी थी, उसका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या सच में बेकी उसको नहीं पहचान रही है? फ्रेंड और ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो सीधे उस रूम से बाहर जा रही थी। फ्रेंड के डैड उसको रोकते हैं और कहते हैं, फ्रेंड तुम कहाँ जा रही हो? फ्रेंड कहती है, डैड मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। बेकी कैसी बातें कर रही है? वो मुझे भूल गई है, मैं उसको याद ही नहीं हूँ। मुझे वो याद नहीं कर रही है डैड, मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। वो ये कहते हुए वहाँ से जा रही थी। बस फ्रेंड के डैड वहाँ से जाने नहीं देते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, फ्रेंड पहले हमारी बात तो सुनो। फ्रेंड नहीं मान रही थी। फ्रेंड के डैड उसको हक कर लेते हैं और प्यार से कहते हैं, हम बस छोटी सी मजाक कर रहे थे, बेकी तुम्हें भूली नहीं है, उधर देखो। फ्रेंड जैसे ही मुड़ती है वो बेकी की ओर देखती है। बेकी की आंखों में आंसू थे, वो फ्रेंड की ओर देख रही थी। फ्रेंड भागते हुए जाकर बेकी को टाइटली हक कर लेती है। बेकी भी उसको हक करती है। बेकी स्लोली कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ मजाक किया। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है, उसके फोrehead पर एक किस करती है और कहती है, बेकी तुम ये क्या कर रही हो? वो बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कहीं तकलीफ नहीं हो रही है ना, कहीं दर्द हो रहा है? फ्रेंड की ऐसे हाल को देखकर बेकी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेकी फ्रेंड के आंखों से बड़े ही प्यार से आंसू पोंछती है और कहती है, मैं ठीक हूँ फ्रेंड, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कहीं पर कोई दर्द नहीं हो रहा है। फ्रेंड बस बेकी की ओर ही देख रही थी, बेकी फ्रेंड को देख रही थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। फ्रेंड फिर से बेकी को हक कर लेती है और रोते हुए कहते हैं, आई एम रियली सॉरी बेकी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तभी बेकी बड़ी ही प्यार से कहती है, नहीं फ्रेंड प्लीज़ खुद को इस तरह से ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको पता ही नहीं था ये सब होने वाला है, तो आप इस चीज़ को कैसे रोकते? फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ अब आप सिर्फ स्माइल करो, प्लीज़ मत रोइए। फ्रेंड अपने आंखों से आंसू पोंछती है, वो बेकी की ओर देख रहे थे। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी पूरी प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं आने दूँगी। बेकी ये सुनकर स्माइल करती है, वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच मुझसे इतनी ज़्यादा लव करने के लिए। फ्रेंड इमोशनल होकर कहती है, नहीं बेकी थैंक यू, तुम मुझसे इतनी ज़्यादा लव करती हो। फ्रेंड और बेकी एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड बड़े ही प्यार से जाकर बेकी के फोrehead पर एक किस करते हैं, उसके बाद उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस करते हैं। उसे ऐसे देखकर फ्रेंड की मॉम कहती है, फ्रेंड ये हॉस्पिटल है, तुम्हारी बेडरूम नहीं। फ्रेंड उसकी मॉम की ओर देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मॉम मुझे पता है। तभी बेकी थोड़ी सी शाय फील करती है। फ्रेंड की मॉम कहती है, तुम दोनों को ऐसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हमेशा यही सोचते थे तुम दोनों ऑलवेज हैप्पी रहो, एक दूसरे के क्लोज रहो, और अभी ऐसा हो रहा है। फ्रेंड तुम बेकी से अब इतनी ज़्यादा लव करते हो जैसे खुद से भी ज़्यादा, और इस चीज़ को देखकर मुझे प्राउड फील होता है अपने डॉटर पर।
जो अपने वाइफ को इतनी ज़्यादा लव करती है उसको ऑलवेज खुश रखने की कोशिश करती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहना और बेकी को ऐसे ही लव करते रहना। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मॉम, मैं बेकी को ऐसे ही हमेशा लव करूँगी। बेकी भी ये सारी बातें सुनकर स्माइल कर रही थे। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी उस रूम में एक और पर्सन आ जाती है। एक गर्ल आ जाती है। उसको देखते ही फ्रीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यहाँ पर दशा आ जाएगी। दशा बेकी की ओर देख रही थी। फ्रीन बेकी के पास ही खड़ी हुई थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी फ्रीन की मॉम कहती है, फ्रीन ये हॉस्पिटल है, ऐसे चिल्लाओ मत। फ्रीन कहती है, मॉम आपको दिख रहा है ना वो यहाँ पर क्या कर रही है? दशा, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूँ। दशा कहती है, फ्रीन पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद गुस्सा करना। फ्रीन को जैसे कुछ भी सुनना ही नहीं था। वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम्हारी वजह से आज मेरी वाइफ यहाँ पर मौजूद है। अगर तुम पहले से ही मुझे भूल जाते, मेरी लाइफ से पूरी तरह से चली जाती, तो ये सब होता ही नहीं। तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ करते ही नहीं। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अपना आपा खो दूँगी। तभी फ्रीन की मॉम उसको समझाते हुए कहती हैं, फ्रीन पहले उसको बोलने तो दो, वो क्या बोलना चाहती है। तुम वैसे भी बेकी के पास ही खड़ी हो, कोई भी बेकी को कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रीन कहती है, यस मॉम, इस बार मैं बेकी को कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तभी दशा कहती है, फ्रीन पहले मेरी बात सुनो। मैं हमेशा ये मानती हूँ और कहती भी हूँ, मैं तुम्हें ऑलवेज लव करूँगी जब तक इस दुनिया में रहूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर्सन को हानि पहुंचाने की कोशिश करूंगी जिससे तुम लव करते हो। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, तुम मेरे दोबारा कभी नहीं हो सकते हो। तुम मुझसे पूरी तरह से दूर जा चुकी हो और किसी और पर्सन से लव करते हो जो तुम्हारी पूरी लाइफ है, और वो पर्सन बेकी है। ये बात मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। तुम मानो या ना मानो फ्रेंड, मैंने अपने मोम से ये सब करने के लिए नहीं कहा था। ट्रस्ट में। फ्रेंड बस गुस्से से उसकी ओर देख रही थी। बेकी भी दशा की ओर देख रही थी। बेकी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था दशा यहाँ पर आ जाएगी उसको मिलने के लिए। दशा फ्रीन और बेकी की ओर देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी मोम ने जो किया उसकी वजह से नहीं, जो मैंने किया उसकी वजह से। फ्रेन के लाइफ में मैं दोबारा इसीलिए ही आई थी ताकि मैं फ्रेन को वापस से पा सकूं, उसके क्लोज फिर से जा सकूं। और मैंने कई बार कोशिश की फ्रेन मेरी क्लोज आ जाए, लेकिन मैं ये भूल गई थी फ्रेन की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है जिसको फ्रेन अब लव करते हैं। मैं कभी ये सोच ही नहीं पाई अगर मैं फ्रेंड के क्लोज जाने की कोशिश करूँगी तो बेकी को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और मेरी गलतियों की वजह से तुम दोनों एक बार दूर भी हो गए। वो सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से फ्रेंड बेकी से दूर हुई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बेकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। फ्रेंड और बेकी दशा की ओर ही देख रहे थे। फ्रेंड को अब भी लग रहा है दशा सिर्फ नाटक ही कर रही है। दशा बेकी की ओर देखते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छी पर्सन हो बेकी, सच में तुम्हें लव करना आता है, पर मुझे शायद कभी लव करना आया ही नहीं, इसीलिए तो मैंने फ्रेंड को खो दिया, मेरी खुद की गलती की वजह से। मेरे पास कितना टाइम बचा है मुझे नहीं पता है, शायद मैं भी बहुत ही जल्द शायद इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊं, और उससे पहले मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम दोनों मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मेरे दिल में ये बोझ रह जाएगा, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़। बेकी और फ्रेंड उसकी ओर ही देख रहे थे। बेकी एक बार फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड के फेस से साफ साफ पता चल रहा था वो गुस्से में है, लेकिन बेकी दशा को माफ़ करना चाहती है। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और बड़े ही प्यार से कहती है, वो कितनी ज़्यादा माफ़ी मांग रही है, हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम्हें पता है वो कैसी है, वो सिर्फ नाटक कर रही है। बेकी कहती है, नहीं फ्रेंड, वो नाटक नहीं कर रही है, उनकी बातों से ही पता चल रहा है, प्लीज़ हम दोनों उसे माफ़ कर देते हैं। फ्रेंड का मन तो नहीं था। दशा उन दोनों की ओर देखती है और नीचे बैठ जाती है।
बेकी को ये देखकर बुरा लगता है। वो फ्रेंड से कहती है जाकर दशा की हेल्प करे, बट फ्रेंड मना कर रही थी। बट बेकी कहती है प्लीज़। फ्रेंड का मन तो नहीं था क्योंकि बेकी ने कहा है, इसलिए उसको दशा की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। दशा नीचे बैठकर रो रही थी। फ्रेंड उसकी हेल्प करती है और दशा को खड़ी कर देती है। दशा कहती है मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें ना जाने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। फ्रेंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मुझे हमेशा ये तकलीफ़ लगी ही रहेगी। विकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है प्लीज़ फ्रेंड। फ्रेंड दशा की ओर देखती है और कहती है ठीक है, अगर तुम इतने ही ज़्यादा पछता रही हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, और विकी तो पहले ही तुम्हें माफ़ कर चुकी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम याद रखो हम दोनों का रिश्ता 4 साल पहले था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे पास दोबारा लौट के नहीं आऊँगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी सोचो, मैं तुम्हें दोबारा लव नहीं कर पाऊँगी दशा। दशा फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है मुझे पता है फ्रेंड, मैं तुम्हें पूरी तरह से खो चुकी हूँ और तुम उस पर्सन से लव कर रही हो जो डिज़र्व करती है। तुम इतनी अच्छी पर्सन हो कि तुम बेकी को डिज़र्व करती हो, पर मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये बात मुझे अच्छे से एहसास हो चुका है। तुम दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो यही कहते हुए अपने आंसू पोंछती है और वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड बेकी की ओर देखकर थोड़ी सी स्माइल करती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।